हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन फर्स्ट है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फ्लोइंग। ए पार्ट है इसका, स्क्वायर रूट 121 अपॉन 625। हमने न्यूमरेटर का स्क्वायर रूट लगा दिया 121 अपॉन अंडर रूट 625। अब आप देखिए, हमने 121 का हम स्क्वायर रूट निकालते हैं, हम पेयर बनाते हैं। 21 का पेयर बन गया आपका और एक सिंगल 1 बच गया, 1 बन जा 1। हमने पेयर उतारा 21, 1 का डबल किया कितना आ गया 2, 2 के नीचे क्या रखा 1, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 21। आंसर कितना आ गया आपका 11। अब आपका डिनोमिनेटर कितना है 625। अब हमने पेयर बना, नीचे से पेयर बनाते 25 का पेयर बन गया आपका 6, 2 2 जा 4। अब 6 में से 4 अगर माइनस करते कितना रिमाइंडर आता है 2। पेयर उतार लेते 25, ठीक है ना। 2 का डबल करते कितना आ गया 4। अब देखो 4 के नीचे हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। 5 जो 4 के नीचे रखेंगे हम डिजिट, उसी डिजिट से हम मल्टीप्लाई करते हैं। 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, 22। अब आपका कितना आ गया 225, ठीक है ना। यानी कि स्क्वायर रूट 121 अपॉन 625 इज इक्वल टू 11 अपॉन 25। अब हम कर रहे हैं इसका ई पार्ट। स्क्वायर रूट 1444 अपॉन 15,625। अब हमने ये पूरे कंप्लीट का आपका स्क्वायर रूट था, हमने न्यूमरेटर का अलग कर लिया, डिनोमिनेटर का अलग कर लिया। अब हम देखते हैं, पहले हम न्यूमरेटर को लेते हैं। 1444 हमने पेयर बनाया, 44 का एक पेयर बन गया, 14 का एक बच गया, 3 3 जा 9। अब आपका कितना आ गया 5, 44 उतार लिया, 3 का डबल कितना आ गया 6, ठीक है ना। अब 6 को हम 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, 8 8 जा 64, 6 का दिया गया, 8 6 जा 48 और 6 54, ठीक है। आंसर कितना आ गया आपका 38। नेक्स्ट, अब आपका डिनोमिनेटर क्या है 15,625। अब आपने पेयर बनाओ 25 56 1, 1 1 जा 1, 56 उतार लिया, 1 का डबल कर लिया 2। अब 2 के नीचे 2 से मल्टीप्लाई करिए, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। अब आप देखिए भाई 6 में से 4 जाके आपका कितना रिमाइंडर रहता है 2, 5 में से 4 जाके कितना बचता है 1, 12 आगे रिमाइंडर आपका। अब हम यहाँ पेयर उतारते हैं 25। अब यहाँ पे आपका कितना है 12, 12 को डबल करते हैं कितना आएगा 24। अब 24 के नीचे जो भी आप डिजिट रखेंगे आपको उसी डिजिट से मल्टीप्लाई करना होगा। आपने 5 से मल्टीप्लाई 5 रखिए, 5 से मल्टीप्लाई करिए, 5 5 जा 25, 2 5 4 जा 20, 22 हो गया, 5 2 जा 10 और 2 12। आपका आ गया आपका आंसर। आपका कितना आंसर आ गया 125। यानी कि आपका इसका जो स्क्वायर रूट आया 1444 अपॉन 15,625 इजिकल टू 38 अपॉन 125। अब आप इसका जी पार्ट देखिए। जी पार्ट है स्क्वायर रूट 1000 अपॉन 49। न्यूमरेटर का अलग स्क्वायर रूट किया, डिनोमिनेटर का अलग किया। अब हम जब न्यूमरेटर का लेते हैं, पेयर बनाते हैं, नीचे से 0 0 0 0 0 1, सिंगल बचा आपका 1 1 जा 1, 0 0 आपका एक 0 आ गई, 0 0 फिर एक 0, आपका आंसर कितना आ गया 100। नेक्स्ट सम आपका अंडर रूट 49। अब देखो पेयर बनाइए 49 का, 4 7 7 जा 49, ठीक है ना। आपका आंसर कितना आया 100 अपॉन 7। इसको हमने मिक्स फ्रैक्शन में कर लिया। देखो 7 1 जा 7, 3 आ गया 0, 7 4 जा 28, 2 14 इज 2 अपॉन 7। अब इसका आई देखिए, स्क्वायर रूट 1681 अपॉन 1024। न्यूमरेटर का आप स्क्वायर रूट लगाइए 1681, आप डिनोमिनेटर का लगाइए 1024। अब आप देखिए इस पे पेयर बनाइए आप, 21 का पेयर अलग हो गया, 16 का पेयर अलग हो गया, 4 4 जा 16, 81 ले लिया, 4 का डबल कितना कर दिया 8। अब देखो 8 के नीचे 1 रखे, 1 से मल्टीप्लाई 81, ठीक है ना। अब आप देखिए 10 पेयर बनाइए इसका 1024 का, भाई 24 एक पेयर बन गया आपका, 10 एक हो गया, 3 3 जा 9, कितना आ गया 1, 24, 3 का डबल 6, ठीक है ना। 2 से मल्टीप्लाई करिए। अब देखिए 2 2 जा 4, भाई अगर मैं 6 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 2 जा 4, 6 2 जा 12, 124 आ गया। यानी कि आपका स्क्वायर रूट 1681 अपॉन 1024 इजिकल टू कितना आ गया 41 अपॉन 32। भाई आपका न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है। ऐसे केस में हम क्या करते हैं, इसे
मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब हम 32 से डिवाइड करते हैं 41 को, 32 1 जा 32, आपका 9 आ गया। 1 इज 9/32। आपका जे क्वेश्चन स्क्वायर रूट 625/4025। आप न्यूमरेटर का अलग स्क्वायर करिए, डेनोमीटर का अलग करिए। आपका यहाँ पे क्या हुआ भैया, आपका आप 625 का निकालें भाई, पेयर तो हम नीचे से बनाते हैं। अब हमने नीचे से पेयर बनाया, 25 का पेयर बना, 6 अकेला बच गया आपका। अब 2 2 जा 4, ठीक है ना। अब आपका 6 में जा 4 जा कितने बचते हैं आपके 2, 25 ले लिया। 2 का डबल कितना 4, 5 से मल्टीप्लाई कर, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20 और 225, ठीक है ना। अब आप देखो, अब आप डेनोमीटर का लीजिए। डेनोमीटर कितना है आपका, डेनोमीटर है आपका 4225। अब आप देखिए 6 6 जा 36, कितना आ गया 6, 25 ले लीजिए। 6 का डबल 2। अब आप यहाँ पे क्या करिए, 5 से 125 को 5 से मल्टीप्लाई करिए। 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 12 हो गया, 5 6, ठीक है। आपका आंसर कितना आ गया 25/65। हम इसको सिंपलाइज फॉर्म में भी लिख सकते हैं। देखिए अगर ये 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 3 जा, ये भी आंसर हो सकता है आपका, ये भी आंसर हो सकता है। दैट्स ऑल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसका, अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं हम इसका। अब इसका नेक्स्ट पार्ट है आपका एच। एच क्या है आपका, अंडर रूट 169। न्यूमरेटर का अलग स्क्वायर रूट किया, डेनोमीटर का अलग किया। हम यहाँ पे पेयर बनाते हैं, 25 का एक बन गया, 2 का एक बन गया आपका, 1 1 जा 1, ठीक है ना। रिमाइंडर कितना है 1, 25 का पेयर उतार लिया। अब आपका 1 का डबल 2 किया, 5 पे चला, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 12। अब आपका 169। अब आप पेयर बनाइए नीचे से, 1 का 1 1 1 जा 1, 69 ले लीजिए। 1 का डबल कितना हो गया 2, 3 से मल्टीप्लाई करिए। देखो 22 के नीचे 3 रखता हूँ, 3 से मल्टी 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। कितना आंसर है आपका 15/13। यहाँ पे न्यूमरेटर आपका बड़ा है, डेनोमीटर आपका छोटा है, तो उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे हम। इसे 13 1 जा 13, 2 कैरी आ गया, तो 1 इज 2/13। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब CDF डू योर सेल्फ, इनको आप अपने आप से कर लेंगे सिमिलरली। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फ्लोइंग, बहुत ईजी क्वेश्चन है भाई। ए पार्ट है इसका अंडर रूट 32 मल्टीप्लाई अंडर रूट 98। हमने क्या किया, दोनों मल्टीप्लाई में है तो हमने अंडर रूट स्क्वायर रूट किया, हमने स्क्वायर रूट 32 मल्टीप्लाई 98। हमने इसको प्राइम फैक्टर में कर लिया। 32 को 2 से डिवाइड किया आपका, 16, 2 से किया 8, 2 से किया 4, 2 से किया 4 को 2, 2 से 2 किया 1, 98 को 2 से किया 49, 7 से किया 49, 7 7 से किया 1। अब आपके देखिए पेयर बन गए, 1 2 का पेयर 2 और 3 और ये आपका, ठीक है ना। तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2, ये आपका कितना 32 के बराबर हो गया। 2 मल्टीप्लाई 7 की पावर 2, ये आपका 49 के बराबर हो गया। यानी कि आपके पेयर 2 का पेयर बन गया, इस 2 का पेयर मल्टीप्लाई 2 का पेयर मल्टीप्लाई 7 का पेयर। अब जो स्क्वायर रूट में यदि आपका पेयर होता है, स्क्वायर रूट हटाने पर उसकी पावर हट जाती है, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 इजिकल टू कितना है आपका 56। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका ई पार्ट, स्क्वायर रूट 243 मल्टीप्लाई अंडर रूट 147। सिमिलरली हम दोनों का स्क्वायर रूट लगा लेते हैं, 243 मल्टीप्लाई 147। अब आप 243 को 3 से डिवाइड करिए, 81 आ गया। फिर 81 को 3 से करेंगे 27 आ गया। फिर 3 से करेंगे आपका 9 आ गया। 9 को 3 से करेंगे 3 आ गया। 3 को 3 से करेंगे 1। अब 147, 3 से करेंगे 49, 7 से करेंगे 7, 7 से करेंगे 1। अब आप देखिए यहाँ पे 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 और 3, ठीक है ना। यहाँ पे कितना आ गया 3 मल्टीप्लाई 7 की पावर 2। अब ये पेयर बन गया 3 का, ये पेयर बन गया, इन दोनों का एक पेयर बन गया 7 की पावर 2। स्क्वायर रूट होता है तो पावर हट जाती है, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 इजिकल टू 189। बी सी एंड डी डू योर सेल्फ, ये क्वेश्चन आप अपने आप से करेंगे। अब आपका 3 क्वेश्चन क्या है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फ्लोइंग। इसमें आपके क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन फर्स्ट की तरह है, बस वहाँ पे क्या था वो उसको प्रॉपर फॉर्म में दिया हुआ है। यहाँ पे ये आपका क्वेश्चन जो है मिक्स फ्रैक्शन में है। स्क्वायर रूट 4 इज 92/121। स्क्वायर रूट 4 मल्टीप्लाई 121 प्लस 92/121।
अब आप इसकी मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करेंगे तो आपका कितना आएगा 5। देखो भाई 121 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे 484, 92 प्लस करेंगे 576। अब अंडर रूट स्क्वायर रूट 576 अपॉन 121 आप अलग से करिए नूमरेटर का 576 अपॉन अंडर रूट स्क्वायर रूट 121 इसको आप अलग से करिए। देखिए पेयर हम नीचे से बनाते हैं। 76 का एक पेयर बन गया 5 का 2 2 जा 4 1 आ गया। 76 2 का डबल किया कितना आ गया 4 को 4 से गिर। अब इसके 4 के नीचे 4 रखिए 4 से मल्टीप्लाई करिए 4 4 जा 16 और 4 4 जा 16 1 17 दैट्स ऑल। इसका आंसर आ गया आपका 24। अब 121 ये तो कई बार आप कर चुके हैं, आपको अच्छे से ये आ गया होगा। अब देखो पेयर तो नीचे से बनाएंगे, मैं फिर भी बता देता हूँ। अब आपका ये आपका 1 1 जा 1 आपका 21 उतार लिया, 1 का डबल 2 कर लिया 1। अब देखो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 1 1 जा 1 1 2 जा 2 ठीक है ना। 24 अपॉन 11 2 इज 2 अपॉन 11। अब आपका देखिए डी स्क्वायर रूट 5 इज 19 अपॉन 25 स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाई 25 प्लस 19 अपॉन 25 125 प्लस 19 अपॉन 25 स्क्वायर रूट 144 अपॉन 25। इसका आप नूमरेटर का अलग स्क्वायर रूट कर लीजिए, डेनोमीटर का अलग। ये तो बहुत आसान सा सम से आप कर लेंगे। 144 होता है 12 का स्क्वायर और 25 होता है 5 का, तो 12 अपॉन 5 जिसे हम मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 2 इज़ 2 अपॉन 5। नेक्स्ट सम आपका। अब आपका इसका एफ पार्ट। अब एफ पार्ट देखिए स्क्वायर रूट 23 इज 26 अपॉन 121 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 23 मल्टीप्लाई 121 प्लस 26 अपॉन 121 बाई 23 मल्टीप्लाई 121 आपका मल्टीप्लाई करके आया 2783 प्लस 26 इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया 2809 अपॉन 121। अब आप देखिए इसका नूमरेटर का अलग स्क्वायर रूट कर लेते हैं, डेनोमीटर का अलग कर लेते हैं। अब आप देखते हैं यहाँ पे हाँ 2809 पेयर तो नीचे से बनेगा 09 का एक पेयर बन गया 28 का एक बन गया 5 5 जा 25 6 6 जा 36 ज़्यादा होगा ना आपका, तो 5 5 जा कितना चला 25 पे आपका 3 आ गया रिमाइंडर। 09 को यहाँ पे उतार लिया। अब 5 2 जा 10। अब 10 के नीचे अगर 2 रखता हूँ तो कम रहता है ना, मैं 3 रख लेता हूँ तो 3 3 जा 9 3 0 0 3 1 जा 3 ये आ गया आपका आंसर कितना आया 53। 121 ये आप बहुत बार कर चुके हैं, फिर भी मैं बता देता हूँ अगेन। भाई पेयर हम नीचे से बनाते हैं 21 एक का पेयर बन गया 1 1 सिंगल रह गया आपका 1 1 जा 1 21 उतार लिया 1 का डबल 2 किया 1 पे चलाया 1 1 जा 1 1 2 जा 2 ठीक है ना। नेक्स्ट पार्ट एच अंडर रूट 6 इज 125 अपॉन 289 स्क्वायर रूट 6 मल्टीप्लाइज 289 प्लस 115 अपॉन 289 मल्टीप्लाई करके आपका आ गया 1734 प्लस 115 अपॉन 289 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1849 अपॉन आपका कितना आ गया 289। हमने इसमें क्या काम किया, डेनोमीटर का अलग कर दिया स्क्वायर रूट और भाई नूमरेटर का अलग कर दिया ठीक है ना। अब हम पहले डेनोमीटर को लेते हैं स्क्वायर रूट 1849 हमने 49 का पेयर अलग बनाया 18 का अलग बनाया 4 4 जा 14 2 आ गया 49 ले लिया 4 का डबल कितना कर दिया 8 3 से 3 3 जा 9 3 8 जा 24 ठीक है ना। कितना आंसर आ गया 43। अब आप देखिए नेक्स्ट सम 289 ये भी आप बहुत बार कर चुके हैं 1 1 जा 1 ठीक है ना 1 आ गया आपका 84 पेयर उतार लिया आपने 1 का डबल किया 7। अब इसकी 7 की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे हम 7 7 जा 49 4 आ गया 7 2 जा 14 और 18 189 ठीक है बेटे। तो आपका आंसर कितना आ गया 17 यानी कि आपका नूमरेटर का आंसर कितना 43 डेनोमीटर का आंसर है आपका 17 इज इक्वल टू 2 इज मिक्स फ्रैक्शन में करो 2 इज 9 अपॉन 17। रिमेनिंग सम्स बी सी ई जी आई एंड जे डू योर सेल्फ बहुत ईजी क्वेश्चन हैं ठीक है। अब आपका मैं आपका करने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फ्लोइंग डेसिमल्स नंबर बाई स्क्वायर रूट 33.64। आपने क्या काम किया, ये पॉइंट वाला है थोड़ा ध्यान दें इस बात पर। भाई पेयर जो बनते हैं पॉइंट वालों पे नीचे से बनते हैं
पॉइंट के नीचे देखो 6 4 हो गया आपका, हमने पेयर बना लिया। अब पॉइंट के ऊपर चलते हैं, पॉइंट के नीचे अलग पेयर बनते हैं, पॉइंट के नीचे अलग पेयर बनते हैं। 33 आ गया, 5 5 जा 25 भाई कम है, 6 6 जा 36 ज़्यादा हो गया भाई, तो 5 5 जा 25। अब 33 में से 25 यदि हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है 18। अब पॉइंट उतार लीजिए ऊपर, ठीक है ना। अब इस पेयर को ले जाइए नीचे, 64 नीचे आ गया आपका। अब देखिए 5 का डबल 8, बाकी मेथड सेम पिछले वाला ही रहेगा, ठीक है ना। अब आपने ये किया 10 आ गया, अब 8 से नीचे रख दीजिए, 8 8 जा 64, 8 1 जा 8, कितना आंसर आ गया 5.8। सी पार्ट इसका स्क्वायर रूट 0.000676। इस क्वेश्चन में दोबारा बता देता हूँ, स्क्वायर रूट 0.000676। भाई मैंने आपको बताया था पेयर नी ऊपर से बंधे, पॉइंट एक पेयर बन गया, 2 बन गया और 3 पेयर बन गया आपके, ठीक है ना। 0 पे पॉइंट लगा के 0 उतार लिया, फिर आपका पेयर बचा कितना 0 और 6 यानी कि 6, 0 6 का मतलब तो 6 ही होता है। 2 2 2 जा 4, कितना है आपका 2 आ गया। आपने यहाँ पे पेयर उतार लिया 76, ठीक है ना। अब इसको 2 को डबल किया 4, 2 2 जा 4, इसे 6 से मल्टीप्लाई करिए, 6 6 जा 36, 6 4 जा 24 और 3 27, ठीक है ना। यानी कि आपका आंसर कितना है 0.026, ठीक है ना। दैट्स ऑल, रिमेनिंग पार्ट डू योरसेल्फ।